आ गए पावन पूज्य हमारे, पावन पूज्य हमारे। आ गए पावन पूज्य हमारे, खुल गए सबके भाग्य सितारे। स्वागतम 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 स्वागतम। आ गए पावन पूज्य हमारे, खुल गए सबके भाग्य सितारे। स्वागतम 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 स्वागतम। सजी है ये महफिल, सजाए हुए हैं, खुशियों की दुनिया में छाए हुए हैं, खुशियों की दुनिया में छाए हुए हैं। आ गए पावन पूज्य हमारे, खुल गए सबके भाग्य सितारे। स्वागतम 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 स्वागतम। मेरी कामना है कि दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंत्र किसी पंथ से या किसी जाति विशेष से संबंध नहीं रखता है, वह आत्मा से संबंध रखता है। आत्मा सबकी समान है, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे और अन्य कोई प्राणी जो यहाँ पर हैं, उन सभी प्राणियों की आत्मा समान है। इसलिए मंत्र के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में आराधना करेंगे तो अपन को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भव बीजांकुर जनना, भव बीजांकुर जनना, रागाद्या स्वयमुपगता यस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा, नमस्तस्मै हरो जिनो वा, नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर संत श्रोमणी विद्यासागर जी महामुनि राज की, वीतरागी भगवान राम की। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे। एक जगह कुछ काम चल रहा था। एक युवक से पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? अंधा है क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर। गुस्से में उसने जवाब दिया। संत कुछ नहीं बोले, थोड़ा सा आगे बढ़े। वहीं पर एक दूसरा युवक भी कार्य कर रहा था। क्यों भाई क्या कर रहे हो? बस
पेट पाल रहा हूँ, अपने और अपने बच्चों का पेट का ध्यान रखना होता है, रोजी रोटी का ध्यान रखना होता है। संत मुस्कुराए और आगे चले। थोड़ा आगे एक तीसरा युवक और काम कर रहा था, और वह भी वही काम कर रहा था जो दोनों काम कर रहे थे। उस युवक से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? बस परमात्मा का यहाँ एक मंदिर बन रहा है, उसमें एक छोटा सा सहयोग मेरे से भी हो जाए, इसलिए पत्थर तोड़कर परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ, परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ। काम तीनों एक कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तीनों के एक से नहीं है। तोड़ तीनों पत्थर रहे हैं। एक बोल रहा है मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, एक बोल रहा है मैं पेट का पालन कर रहा हूं, और तीसरा बोल रहा है कि मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं। बंधुओं, आपसे यही कहना चाहता हूं, जीवन का निर्वाह है हर कोई कर लेता है, निर्माण भी बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जीवन का निर्वाह करना ही केवल मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है, निर्माण और निर्वाण की ओर भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा पशु में और हम में कोई फर्क नहीं है। उसने भी जन्म धारण किया और हमने भी जन्म धारण किया। विवेकहीना पशु भी समाना। विवेक से जो हीन हो जाता है वह पशु के समान आचरण करने लगता है। इसलिए सत्य कहा है कि भावना पाषाण को भगवान बना देती है। अमित जी, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, और विवेक के स्तर से नीचे गिर जाने पर वासना इंसान को हैवान बना देती है। वासना इंसान को हैवान बना देती है। आज यहां पर आपके इस केंद्रीय जेल बड़वानी में यहां आना हुआ, डीजे साहब जो आनंद जी तिवारी जी और जेलर साहब भी आए थे 2-3 दिन पहले। आप लोगों के प्रति कूट कूट कर उनके भीतर में ऐसी भावना भरी है, और क्यों न भरी हो, क्योंकि वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपनों से प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपनों से प्यार नहीं, क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए, अन्यथा वह केवल नाम का मनुष्य हो जाएगा। हम भले ही संत बन गए, लेकिन हमारी भी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को चलते यदि हम कर्तव्य का पालन करेंगे तभी हम संत कहलाने लायक हैं, अन्यथा संत कहलाने लायक नहीं है। इसलिए चाहे संत हो और चाहे श्रावक या आप जैसे, यहां पर मैं इसको जेल नहीं बोलूंगा, क्योंकि आजकल शायद जेल नाम भी नहीं है। हाँ, अधीक्षक जी बोल रहे हैं, क्योंकि कारागृह, सजागृह या बंदी गृह ये नाम शोभास्पद नहीं है, ये सुधार गृह है। यहाँ पर आप सुधार के लिए आए हैं, और आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो वेशभूषा है, बोलो सब लोग कैसी वेशभूषा पहने हुए हैं? सफेद वेशभूषा। इसका मतलब ही यही है, अभी तक हमने काला काम किया था, अब लेकिन सफेद काम करना है और अपनी उस आत्मा को उज्जवल बनाना है। कोयला होता है ना, कोयला काला होता है, कोयला
काला होता है, लेकिन उसको जला दो तो राख उसकी उजली हो जाती है, सफेद हो जाती है। बस अपने इस मन को मारना है। अभी तक हमने मन की मानी है, अब मन को मारना है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है। हाइकू का मतलब आपको बता दूं, कुछ हाइकू आज हम आपको देंगे जो मंत्र रूप में आपके काम आते रहेंगे और आप उनको गुनगुनाते रहेंगे, जो हमेशा के लिए वो सूत्र आपके जीवन पर्यंत, बल्कि न केवल इस जन्म में, मैं तो कहता हूँ जन्म जन्म में आपके काम आए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो मैं कहना चाहता था कि मन की बात मत मानो, मन की बात मत मानो, मन से काम लो मोक्ष। ये 17 अक्षर हैं, 17 अक्षर हैं। मन की बात मत मानो, मन से काम लो, मोक्ष हो जाएगा। पानी कीचड़ भी मचाता है और पानी कीचड़ साफ भी करता है, पानी कीचड़ साफ भी करता है। ये मन हमें अधोगति का पात्र भी बना देता है, तो ये मन हमें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाकर स्वर्ग की यात्रा भी कराता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको किस रूप में काम लेते हैं। आप अंदर रहकर भी अपने आप को वो ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हो। क्यों? आपके पास मन है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, है या नहीं है? सब मन वाले हो या नहीं हो? सब मन वाले हैं, लेकिन मन वाले होने के बाद में भी मत वाला नहीं होना है, मत वाला नहीं होना है। मत वाले होते ही हम मन की बात करने लगते हैं, मन से काम नहीं लेते। मन से काम लेंगे तो हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, इच्छा निरोधस्तप है। इच्छाओं का निरोध करेंगे तभी वो तप कहलाता है। इसलिए अपनी जितनी इच्छाएं हैं उनको धीरे 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 धीरे, मांग होती है ना, मांग, वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। अभी अभी आप लोगों ने पूजा में पंक्तियां पढ़ी थी, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। आचार्य श्री जी की ये पूजा है कि मैंने इन भोगों को इतना भोगा, जब फल चढ़ाया था आपने, कि खुद को ही भोग बना डाला। और शाश्वत और साध्य का अंतर आज मैंने मिटा डाला। क्या शाश्वत है और क्या मेरा साध्य है, इसका अंतर ही मिटा डाला। मैं क्यों आया था और क्या करने लग गया, ये हमें स्वयं को मालूम ही नहीं। इसीलिए मैं इसमें से जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी बता रहे थे ना कि जिनके पेंडिंग, क्या बोलते हो आप लोग, अभी उनके मतलब सुनवाई में चलते रहते हैं और वो अभी फैसला जिनका नहीं होता है, विचाराधीन, विचाराधीन। बहुत अच्छा, भारत हिंदी राष्ट्र है और हिंदी में ही बात अदिति जी ने बहुत अच्छी किया। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे आचार्य श्री जी की जो पूजा के सामने ये जो एक छोटे छोटे से जो आपको निर्देशित करने के लिए, संदेश देने के लिए कुछ लगाया है। हमारे आचार्य श्री जी बहुत सारे सच्चे राष्ट्र संत हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका चित्रण और आप देखे होंगे, कि जिनकी तस्वीर देखते हैं तो वो स्वयं कैसे होंगे, ये तो आप जब उनसे मिलो तो अलग ही बात है। वो धरती के देवता हैं, वो धरती के देवता हैं, मिले भी हैं। तो इस प्रकार से उन आचार्य श्री जी ने आप लोगों के लिए हथकरघा, आप लोगों के लिए गौशालाएं, आप लोगों के लिए पूर्णायु आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान, ये सारी इसमें वही है। आप लोगों के लिए हिंदी भाषा में अध्ययन हो, इस प्रकार से भारत को भारत बोलें। अपनी माँ के लिए हम दूसरा शब्द उपयोग नहीं कर सकते। जो अंग्रेजों ने, मैं तो अपने मुंह से कभी नाम बोलता ही नहीं वो। हाँ, जो इंग्लिश में जो नाम दूसरे ने धर दिया, मान ली रामलाल का नाम कोई दूसरा आके और उसको श्यामलाल कर दे, तो क्या आप श्यामलाल अपना कर लोगे क्या? तो फिर भारत को इंग्लिश में भी भारत बोलो ना,
BHARAT हमने 15 अगस्त को आप लोगों से कहा था। तो ये हमारे गुरु जी के मिशन है। इन मिशन को आप जैसे लोग ही आगे पहुंचाएंगे। आप लोग जैसे ही आगे पहुंचाएंगे और तभी ये सारे के सारे प्रकल्प जब आगे बढ़ जाएंगे तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, माल में तो सब सहभागी हो जाते हैं और मार पड़ती है तो सब किनारा हो जाते हैं। आप लोगों का अनुभव है या नहीं है? बोलो। माल में तो सब सहभागी हो जाते हैं और जब मार आती है ना, तू जा अंदर, मैं तो बाहर हूं। ये स्थिति होती है। आपको बताएं, एक उदाहरण याद आ गया कि अंगुली मार, बहुत रिलैक्स होके बैठे हैं, जेलर साहब अधीक्षक जी बैठे हैं, आप लोग हाँ अन्य सारी विचारों को विराम दे दें। अभी अन्य और कोई भी विचार आप लोग टेंशन मत लाओ। हम आए हैं तो मुझ पे प्रसन्नता देखने के लिए आए हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और इसी बात का आशीर्वाद देने के लिए आया हूं कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती रहे, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और मस्त रहें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रत्नाकर जंगल में एक कुख्यात दस्यु डाकू एकदम से तेज आवाज में, कड़कड़ाती आवाज में बोलता है, ठहरो। सामने से आवाज आती है, मैं तो ठहरा ही हूं, चल तो तुम रहे हो। मैं तो ठहरा ही हूं, चल तो तुम रहे हो। वो गौतम बुद्ध थे। वो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे जहां अंडलीमार, जिनको रत्नाकर भी कहते हैं, वो अंडलीमार जैसे ही उनको कहता है ठहरो, मैं तो ठहरा ही हूं, चल भी रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, साधु होके सत्य वचन नहीं बोलते। मैं सही बोल रहा हूं, मैं तो ठहरा हूं, चल तो तुम रहे हो। तुम्हारा मन दौड़ रहा है, भाग रहा है, मेरा मन शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? देखो मेरे गले में ऊपर से नीचे तक उंगलियों की माला। आज तक मैंने इतने इंसानों को मारा है और लास्ट में उसकी एक उंगली को काट कर अपनी माला में पिरो लेता हूं। आज आपका भी वही होना है। हाँ हाँ, जो करना है वो करना। संत क्यों डरेंगे? क्योंकि जो मरता है वो इंसान नहीं होता। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। जो संत है वो इस बात को जानता है, इस शरीर को मार देगा तो अंत होने वाला नहीं है। तू मारना चाहता है मार ले, लेकिन तुम ये पाप क्यों कमा रहा है? पाप से पैसा कमाता हूं, लूटता हूं और मैं अपने घर वालों को देता हूं। तो घर वालों को देते हो, अच्छा, घर वाले क्या तेरे पाप में भी शामिल हो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं होंगे? जब उनको पूरा पैसा ले जाके मैं अपनी पत्नी को देता हूं, अपनी मां को देता हूं, अपने बाल बच्चों को देता हूं, तो वो शामिल क्यों नहीं होंगे? बोले तू तो बोल रहा है, लेकिन और इतनी तेजी से क्यों बोल रहा है? मैं तो धीरे बोल रहा हूं ना, तुम इतना कड़क के क्यों बोल रहा है? आराम से बोल, मैं सुन रहा हूं, मेरे कान हैं। अब रत्नाकर के स्वर थोड़े से मंद पड़ गए। जी, जा घर पे अपने सब लोगों से पूछ के आ जा कि वो क्या तेरे पाप में शामिल हैं। हाँ हाँ, तुम भाग जाओ यहां से अपने शिष्यों के साथ में। हाँ, बहुत अच्छी तरकीब जानते हो संत होके भी। नहीं जाऊंगा, तुम जहां कह रहे हो वहीं खड़ा रहूंगा, एक कदम भी नहीं हिलूंगा। और इस तरह से वह उनको वहां खड़ा करके जब देखा कि नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, और उनको अपने घर गया। माँ ने पूछा जल्दी कैसे आ गया, तुम तो रात में आता था। नहीं नहीं, आज माँ एक
प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ और वो प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। मैं आपको इतना धन दौलत लाके देता हूँ, ये बताओ जो पाप मैं कमा रहा हूँ क्या उसमें भी आपका, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम कैसे पैसा लेके आते हो, तुम्हारी ड्यूटी है। तुम बेटे हो, घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कैसे घर चलाना है ये आप जानो। अरे पत्नी से पूछा किनारा, आपको पैसा लेके आते हो, हम इससे क्यों शामिल होंगे, हम कोई भी नरक नहीं जाना चाहते, हम कोई आपके पाप में शामिल होना नहीं चाहते, आप जो लाते हैं वो आपका कर्तव्य है और आपको देना है हमको। जब पुत्रों से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। रत्नाकर और उसका अंडलीमार जिसका नाम था, उसका दिमाग ठिकाने आ गया, उल्टे पांव लौटा, लौटते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और कहता है आपने सही कहा था, उस पाप में कोई भी शामिल नहीं हो सकता है। आंखों से अश्रु की धारा से उन्होंने संत के चरणों का प्रक्षालन कर दिया और कह दिया आज से उस माला को तोड़ा और फेंक दिया, अब मैं अंडली मार नहीं। और कहते हैं वही वाल्मीकि संत बन गए। वाल्मीकि इसलिए कहा एक अपराधी का भविष्य है और एक संत का अतीत। आज के प्रवचन का आप लोगों ने विषय रखा है, एक संत का अतीत। आप लोगों को सामने नजर आ रहा है एक संत, लेकिन उसका भी अतीत रहा है और काला रहा है। इस भाव का नहीं, अगले भाव का देख लो, क्योंकि कौन कौन सी योनि में, कौन कौन सी पर्याय में और कौन कौन सी गति में नहीं भटके। कुत्ता बने, बिल्ली बने, मुर्गा बने, बकरा बने, सब तो बने हैं। कैसे बने? अपने परिणामों के द्वारा बने। इसलिए संत का एक अतीत था, लेकिन आज वह संत बने हैं और आप सबका एक उज्जवल भविष्य है जो मुझे नजर आ रहा है। आपका भी एक भविष्य है, आप चाहें तो आने वाले संत बन सकते हैं। यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में वह शक्ति है जो आपको संत बना सकती है। वह शक्ति है जो आपको संत बना सकती है। अरे बाहर की सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं है, यहां भीतर में भी आप संत हो और बन सकते हो। बस अपने भीतर में उस बदलाहट को लाने की जरूरत है। यदि वह बदलाहट आ गया आपके अंदर में, सब जानते या नहीं जानते? बोलो, हिंसा करना अच्छी चीज? बोलो, अच्छी चीज? पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ठीक है ना? ये 5 पाप अच्छे हैं क्या? अच्छा, अभी भजनकार ने भजन गाया, बहुत अच्छा। क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, ये मद लोभ, तो ये 4 कसाई होती है। क्या ये करना अच्छा है? बोलो ना, नहीं है ना? तो जब सब आप जानते हो, फिर उसके बाद में अपन क्यों करते हैं? अभी आप नहीं, मेरे में भी है ये गुण, हाँ, ऐसा मत समझ लेना, लेकिन क्षणिक, बस तुरंत। लेकिन एक क्षण का अपराध भव भव की सजा दे देता है। एक क्षण में किया हुआ अपराध भव भव के लिए सजा। इस जन्म में तो ठीक है, अगले जन्मों में भी अपने साथ में चला जाता है। इसलिए भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर स्वामी 10 भाव तक उनका बैर और उनका जो प्रतिशोध की गांठ थी वह चलती रही, लेकिन वे हमेशा समता, संतोष, शांति, धैर्य, क्षमा, इन गुणों को धारण किए। आज वो प्रभु बन गए, आराध्य बन गए, और हम सब उनकी आरती उतारते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। ये तभी संभव है। इधर धूप आ रही है शायद आप लोगों को थोड़ा अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा था कि इस प्रकार से अपने जीवन में देखो, जैन सिद्धांत के अनुसार, आपको थोड़ा सा सिद्धांत की बात बता देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सरल करके बताएंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कर्म सिद्धांत होता है। कैमरा चल रहा है सामने, ये कैमरा चल रहा है ना, चल रहा है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं, बाहर वाला कोई कर भी नहीं सकता है, हाँ, क्योंकि ये जेल का मामला है। तो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है। मैं हंस रहा हूं तो उसमें हंसी आ रही है, मैं मान ली थोड़ा सा गमगीन हो जाऊं तो उसमें वैसा आ जाएगा। ये बाहर का कैमरा है, ऐसे एक भीतर का कैमरा भी है। जो हम परिणाम करते हैं वो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे वैसा ही रिकॉर्ड होगा। तो फिर महाराज जी, फिर आप क्यों आए यहाँ पे हमें उपदेश देने के लिए? वो तो हमें मालूम ही है, वो तो हमें मालूम ही है। नहीं, ये बाहर का कैमरा जैसा है, इसमें परिवर्तन है। आप देखे होंगे, इसमें चाहे तो अपन कोई चीज अच्छी बात होती है उसको बार बार क्या बोलते हो आप लोग, रिवर्स रिवर्स करके सुनते हैं, और बुरी बात लगती है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। बस इसमें भी ऐसा ही है। आपने जो कर्म बांधा है उसमें 3-4 शब्द हैं, टेक्निकल है, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा। उत्कर्षण का मतलब आपकी भाषा में सजा बढ़ जाना, उत्कर्षण का मतलब सजा का बढ़ जाना। यदि मान लीजिए कोई अपराधी है और वो यदि गलत काम कर रहा है और उसकी सजा बढ़ जाती है। अपकर्षण, आपने जो कर्म बांधा था, अब वो कर्म समय से पूर्व आपका कम हो जाना, यानी सजा का कम हो जाना। संक्रमण यानी परिवर्तन, एक सजा दूसरी सजा में परिवर्तित हो जाना। और उदीर्णा, अपटुपाटनम उदीर्णा, यानी जो बहुत दिनों बाद में आना था उसको पहले ही करके भी नटी कर देना। ये इस प्रकार से, तो आपको आगम का एक उदाहरण देता हूं शास्त्रों का। राजा श्रेणिक, जिसने नरक गति का वन कर लिया, अब वो रो रहा है। पत्नी ने बहुत समझाया, देखो ऐसा मत करो, ये पाप है, नहीं माना, नहीं माना, आयु कर्म का बंद हो गया और नरक गति का बंद हो गया। अब नरक तो जाना है। भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचा, हे भगवान अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सजा। भाई नरक तो तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि आपने अपराध किया है। अब लेकिन उसमें इतना जरूर है कि वही श्रेणी के राजा राजग्रही के अपने परिणामों में परिवर्तन लाए और दान करने लगे, संतोष धारण करने लगे, समता धारण करने लगे, बिल्कुल संत पुरुष बन गए। जो 7वें नरक में जाना था वो पहले नरक में गए, जहां 33 सागर आयु तक उनको बंदी बनना था, वहां केवल मात्र 84,000 वर्ष की आयु में आ गए। इसलिए हमारे परिणाम प्रतिपल बदलते हैं। इन भावों के ऊपर ध्यान देना है। यदि इन भाव, आप लोग मार्केट में होता है ना, जैसे मार्केट में महत्व किस बात का है? सामान का महत्व उतना नहीं, भाव का महत्व है। सामान कम भी हो और भाव ज्यादा हो जाए तो कैसा होगा? बोलो, सामान यदि कम है और भाव ज्यादा हो गए तो माला माल हो गए, और सामान बहुत है और भाव गिर गए तो कंगाल हो गए। बस यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि वे अपने अपने भावों को, अपने अपने परिणामों को देखें, परिणामों को देखें कि हमारे परिणाम कैसे हैं। परिणामों में यदि आप परिवर्तन ले आएंगे तो कम में भी माला माल हो जाएंगे, और परिणामों में आप यदि संक्लेश पना, संक्लेश का मतलब आपको अपनी भाषा में समझा दें कि आप बार बार दुखी होंगे, आप बार बार शोक करेंगे, बार बार आप यानी और प्रतिशोध की भावना रखेंगे, तो वो आपके परिणाम आप ही के लिए ज्यादा सजा लेके आ जाएंगे। इसलिए सुधार हमें अपने में करना है, दूसरे में नहीं। दूसरे में नहीं, जमाना नहीं सुधरेगा
हम अपने आप को सुधार लें। बस अपने आप को सुधार लें तो अब माला माल हो जाओगे। लेकिन हम जमाने को सुधारने में लग जाता है। लाख कोशिश की जमाने को सुधार डालूं, लाख कोशिश की जमाने को सुधार डालूं, जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही सुधार डाला, जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही सुधार डाला। इसलिए अपने आप को सुधार लें। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके ना सुधरे उसे हैवान कहते हैं, जो गलती करके ना सुधरे उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती ही ना करे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए हमें उस भगवान की ओर ध्यान रखना है। आप सब और हम परमात्मा की संतान है, और ध्यान रखना परमात्मा सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। इसलिए अपने मन को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना, अपने मन में कभी भी निराशा के भाव नहीं लाना, अपने मन में कभी भी गलत विचार मत लाना, अपने मन में कभी भी किसी दूसरे के प्रति बदले की भावना नहीं रखना। अपने को अपना स्वयं का देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो सजा है वो आपको सजा देगी। आपकी सजा आपको सजा देगी। सजा का मतलब एक ये सजा भी होती है, और सजा का मतलब आपको संवार देगी, आपको जिंदगी आपकी बना देगी, संवार देगी। इसलिए हमारी ये सजा हमको सजा दे, ऐसा ही हमें उपक्रम करना है, तभी हमारा यह आना भी सार्थक होगा और आप लोगों का सुनना भी सार्थक होगा। बंधुओं, आप लोगों के हाथ में एक हमने ये आनंद सूत्र पहुंचाया था, शायद दे दिया होगा, हाँ, तो ये मिल जाएगा, जेलर साहब अपने हिसाब से देंगे। तो ये आनंद सूत्र आपको मिलेगा, और इस आनंद सूत्र में हमने बहुत छोटे छोटे सूत्र, अभी 3 दिन पहले ही जब आप आए तो हमने ये सूत्र बनाए कि किस प्रकार से आप जेल में रहकर भी अपनी आलोचना कर सकते हैं। ठीक है ना? अपने यहाँ प्रायश्चित और आलोचना 2 शब्द आते हैं। आलोचना और प्रायश्चित, प्रायश्चित तो गुरु से लिया जाता है, आलोचना अपने स्वयं में, निंदा अपने स्वयं में, देखो मैंने ऐसा किया। तो ये इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे हमने सूत्र बनाए। ये आप प्रतिदिन यदि भावना भाएंगे तो आपके जो संस्कार हैं वो संस्कार धूमिल हो जाएंगे। अनादि के संस्कार हमारे ऊपर चलते चले जाते हैं, इसलिए उन संस्कारों को तोड़ना है। और आप ये मत समझना, हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं आचार्य श्री जी, कि शरीर है तब तक बंधन है, ये शरीर है तब तक बंधन है, और बंधन है तब तक कैद है, बंधन है तब तक कैदी है। इसलिए संसार में हर प्राणी कैदी है, संसार में हर प्राणी कैदी है। बस आप लोगों को यहाँ कुछ सुविधाओं के साथ में है और वो लोग दुविधाओं में जी रहे हैं। आप लोग मानसिकता बदल लेंगे ना, परिस्थितियां अपन नहीं बदल सकते, मनस्थिति तो बदल सकते हो। बोलो, परिस्थिति बदलना हमारे बस में नहीं है, हम अपनी मनस्थिति को तुरंत बदल लें, और जैसे ही आप मनस्थिति को बदल लेंगे परिस्थितियां स्वतः बदलने लग जाएगी, परिस्थितियां स्वतः बदलने लग जाएगी। तो इसमें मैंने आनंद सूत्र में जो दिए हैं 18 पॉइंट, इन 18 पॉइंट की आप प्रतिदिन प्रार्थना करें, और एक मंगल भावना आपके लिए दी है, वो मंगल भावना भी आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से। एक और आपको सूत्र दे रहा हूं, अभी जैसे इन्होंने दिया कि गुरुदेव, परम गुरुदेव जय जय राम, बहुत अच्छा, ये राम धुनी जैसे होती है ना, तो राम धुनी बहुत अच्छी लगती है। उसी प्रकार से आप सब अच्छी मंगल भावना प्रतिदिन इसमें अभी पढ़ेंगे अपन,
वो मंगल भावना जब पढ़ेंगे, उस मंगल भावना को प्रतिदिन पढ़ें, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति हमारी मैत्री भावना हो। लेकिन ये तब होगा जैसा मैंने प्रवचन के शुरू में कहा था कि खुद पे लगाओ डंडा, बन जाओगे खुदा। खुद पे लगेगा डंडा तभी बनेंगे आप खुदा। खुदा बनना है। खुद में और खुदा में क्या अंतर है? एक डंडे का अंतर है बस। वो कुछ और दूसरे को नहीं लगाना है, वो खुद पे लगाओ डंडा और बन जाओगे खुदा। इसलिए खुदा बनना है तो अपने ऊपर डंडा लगाना है। लेकिन जमाने को बदलना नहीं चाहते, हम अपने को बदलना चाहते। बार बार मैं यही कहता हूं, जमाने की बात मत करो, बात जमाने की करो। शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुना करो, है ना, ताकि आप लोगों को जमाने की बात मत करो, बात जमाने की करो। ऐसी बात करो जो जम जाए, नहीं तो जमाने की बात तो चल ही रही है, अनादि से चल रही है। इसलिए वो बात न करें तो क्या करें? एक बार ऐसा हुआ, किस प्रकार से देखो हम आजाद हो सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक तोता था। अब वो तोता जो था अपने मालिक के पकड़ के उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अब लेकिन सोने की दीवारें, पंछी तुझको कब भाती, कैसे भाती होगी? सोने की दीवारें, लोहे की दीवारें, पंछी तुमको कैसे भाती होगी? कभी अकेले में तो तेरी आंखें भी भर आती होगी, कभी अकेले में तो तेरी आंखें भर आती होगी। तो पंछी ऐसा ही था जैसे आप लोग हैं, क्योंकि प्रकृति की सारी शक्तियां आप देखो आजाद होना चाहती है और आजाद है, और वो आजाद है तभी हमें बहुत अच्छी भी लगती है। एक गाय का बछड़ा भी जब फुदक फुदक के अपनी माँ के पास में जाता है तो कितना प्यारा लगता है। तो निश्चित रूप से ये भी एक आजाद होने का। तो उस तोते को पिंजरे में बंद कर रखा था, उसको अच्छा मेवा, मिष्टान, खीर, मालपुआ अच्छे सब रखते थे, लेकिन उसको तो वो सब रुचते नहीं थे। क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी? इच्छा ये थी कि मैं आजाद हो जाऊं इस पिंजरे से। नहीं, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, सेठ ने कहा, और आपको यहीं रहना है। ठीक है, मेरे गुरु वहां रहते हैं, उन गुरु तक आप चले जाओ और उन गुरु को एक संदेशा दे दो मेरा। हाँ, हम दे देंगे। सेठ गया, जो स्थान बताया उस स्थान तक, वहां एक वृद्ध तोता था जो अपने कुछ साथियों के साथ में बैठा था। उसको बताया और जाके बोला, आपका एक शिष्य मेरे यहाँ है और उसको हमने पिंजरे में रखा है। तो हाँ, वह तोता जो है ये बात आपको बताया, बस इतना बोला ही था। और गुरु तो गुरु होते हैं, मंत्र बताना था, बस वो तोता वहीं ढेर हो गया। जो वृद्ध तोता था वो वहीं ढेर हो गया। ढेर हो गया तो इसने सोचा मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला था वही बात बोली है। लेकिन मायूस मन से वो पूरी बात भी नहीं कह पाया था तब तक। तो बस आया, क्यों मिल आए मेरे गुरु? हाँ हाँ, लेकिन क्या? लेकिन वो तो मेरी बात पूरी हो ही नहीं पाई, और उसी के पहले वो तो चले गए। इतना सुना ही नहीं था, ये भी पूरी बात नहीं कर पाया, और ये भी वैसे ही पूरा ढेर हो गया। अब ढेर हुआ और इसने धीरे से उसका फाटक खोला। फाटक खोला और फाटक खोलते ही थोड़ा सा सेठ इधर उधर हुआ और वो उड़ गया। उड़ गया वो तोता।
ताली तो बजा रहे हो, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ देखना। हाँ, ऐसा नहीं कि फाटक, हाँ, नहीं तो बोले अच्छा गुरु मंत्र दे के जा रहे हैं, जेलर साहब बोलेंगे इसका। हाँ, ध्यान रखना, जेल किसी को प्रिय नहीं है, नहीं इन लोगों, जेलर साहब भी आपको ऐसा नहीं चाहते। अरे आपसे ज्यादा ड्यूटी इनकी है, चाहे अधीक्षक जी हो और चाहे जेलर साहब हो। ये लोग, आप लोग तो फिर भी हाँ दोनों टाइम में, लेकिन इनके ऊपर 24 घंटा सपना भी आता है तो यही आता है कि वो वहां है या नहीं है। क्यों जेलर साहब? तो इसलिए आपसे ज्यादा इनको जो है बहुत ज्यादा, यानी इनकी ड्यूटी। अभी हम आए थे तो प्रातःकाल ही मैंने जितेंद्र भाई जो हमको लेके आए उनको मैंने बोल दिया, भैया जा रहे हैं, हम साधु हैं, किसी तरह की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ना आए। आप लोग अपने हिसाब से जो भी वहाँ की मर्यादाएं हैं उनका पूर्ण पालन होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे चक्कर में कुछ और होए, तो ये मैंने स्पष्ट बोल दिया था। तो मैं कह रहा था, और जेल में जन्म होना तो ठीक है, लेकिन जेल में रहना और जेल में मरना तो अच्छी बात नहीं है ना। बोलो, श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन वो जेल से आजाद होने के मंत्र भी हमें सिखा के गए। और इसी जेल से नहीं, आप संसार की इस जेल से भी छुटकारा पाना चाहते हो तो उन गूढ़ रहस्य को जो श्री कृष्ण दे के गए हैं उनको अपने। तो मैं कह रहा था कि दुनिया में उसने क्या किया, अपने, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि उस तोता ने अपने मन को मार दिया। बस आजाद होने का मंत्र जो मैं बता रहा था वो यही है, अपने मन को मार दो, आप आजाद होते देर नहीं लगेगी, आजाद होते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन मन को तो आपको काबू में लेना होगा, नहीं तो ये घोड़ा आपको ऐसा नचाएगा कि न जाने कहाँ की यात्रा करा देगा। इस प्रकार से अपने आप को मारने पर ही, चाहे आप हो, चाहे और कोई बाहर वाले हो, चाहे भीतर वाले हो, इन सबको मुक्ति का द्वार तभी मिल पाएगा जब वह अपने मन को शांत कर देंगे। तो आज आपके जेल में यहाँ पर आना हुआ, समय आपका पूर्ण हो रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि कैदी हूं देह है जेल में, ये शरीर जेल है। कैदी हूं देह जेल में, जेलर जेलर नहीं है, तो भी वही हूं, तो भी वही हूं। ये 17 अक्षर है, अर्थ बताता हूं कि कैदी हूं देह जेल में, जेलर नहीं है, तो भी वही हूं, क्योंकि मैं इस शरीर के ही साथ संभाल में लगा हूं, उस आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूं। भजनकार ने बहुत अच्छा सुंदर, मैंने इसीलिए बोला था कि भाई ने जो भजन बोला था कि हमने उस परमात्मा की सुध ली नहीं, उस आत्मा की सुध ली नहीं, हमने केवल इस शरीर को आपा मान लिया, इस शरीर को अपना मान लिया, और इस शरीर के चक्कर में हमने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था। इसीलिए संसार के ही अंदर में वही हूं का मतलब जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, और फिर किसी वेग में पड़े हो या अपड़, किसी वेग में पड़े हो या अपड़, सब एक हैं। क्यों? जब वेग आता है भावनाओं के, भावनाओं में जब आदमी बह जाता है, न जाने उससे क्या क्या हो जाता है, न जाने उससे क्या क्या हो जाता है। इसलिए हम पड़े हो या अपड़, वो सब यहां पर बैठे हैं अपने अपने भीतर, लेकिन वो सब यहां पर एक हैं। आज तो हमें उस एक की ओर ध्यान देना होगा,
यदि हम उस आत्मा की सुध लेने लग जाएंगे तो आपको फिर और ज़्यादा उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधन किसी को भी नहीं सुहाता, इसलिए बंधन से मुक्त होना है तो केवल मात्र इस चार दीवारी के बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताने नहीं, मैं तो हमेशा हमेशा आपको मुक्त करने के लिए यहाँ आया कि ऐसी मुक्ति मिले जिसके माध्यम से हे प्रभु अब हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और वो तभी होगा जब हमारे उस सोए हुए आत्मा को और परमात्मा को जगाना होगा, तभी हम उस शिव को, सव और शिव में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक इकार का फर्क है, सव और शिव, ठीक है ना। तो हमारे भीतर में वो शिव बैठा हुआ है, लेकिन अभी हम सव बने हुए हैं। बस अपनी इंद्रियों को, ई यानी इंद्रिय, ई यानी इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को और मन को काबू में ले लो, आप सव से शिव बन जाएंगे, आप सव से शिव बन जाएंगे। पहले मैं दोहरा बोलूंगा, फिर आपको यह मंगल भावना दोहराना है। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए, इस धरती के हर प्राणी का। आज उपवास है क्या? क्यों जेलर साहब? अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा तेज आवाज में बोलना है। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए, कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी होए, भय में चिंता भव न सतावे, रोग शोक नहीं होए। ये पंपलेट एक एक इधर यहाँ दे दो अमित भाई को, इनको आदित्य सर जी को, तो ये लोग भी बोल लेंगे। हाँ अभी इधर ऊपर ही देना है, बाकी तो फिर आप अपने हिसाब से। वहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। मन का सब संताप मिटे अरु, अंतर उज्ज्वल होए, राग द्वेष और मोह मिट जावे, आत्म निर्मल होए। वो माइक चालू कर दो भैया वाला, बहुत अच्छी आवाज है उनकी। प्रभु का मंगल गान करें सब, पापों का क्षय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए, जन का मंगल गण का मंगल, मन का मंगल होए, राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में होए। मंगल में हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल होए,
जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल होए, इस धरती का कण कण पावन और सुमंगल होए, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, मन मंगलमय होए। इस प्रकार से आप सभी का यह जीवन मंगलमय हो और शीघ्र ही आप जिस उद्देश्य को पाना चाहते हैं उस उद्देश्य, उस लक्ष्य को जो मैंने आज आपको सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों के आधार पर एक अपना उद्देश्य और लक्ष्य तय करें। उस तय लक्ष्य को आप पाएं तो निश्चित रूप से आपके भीतर में आत्म शांति की अनुभूति होगी और आप सबके घर में, परिवार में और यहाँ पर जो भी स्टाफ यहाँ का है, सबके जीवन में बहुत खुशियाँ आएँ। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विद्यासागर जी महामुनि राज की